दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपने कैसियो देखा होगा। किसी कस्टमर का है और वो मेरे पास लेके आए हैं। उन्होंने बोला कि इसको चलाने के लिए एक एडोप्टर की ज़रूरत है, 7.5 वोल्ट का एडोप्टर, और उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। तो यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट का एडोप्टर था और मेरे को कुछ जुगाड़ तरीके से उसको 7.5 वोल्ट का एक एडोप्टर बना के देना था। तो वैसे मार्केट में इजीली मिलता नहीं 7.5 वोल्ट का। तो इस एडोप्टर को आज मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप वोल्टेज देख लीजिएगा। ये 13 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, यानी कि 12 से 13 के बीच का ये अडेप्टर है, 1.5 वोल्ट का। और किसी भी अडेप्टर को आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक किस तरीके से आउटपुट उसकी चेंज कर सकते हैं, जितना वोल्ट आप चाहें किसी भी अडेप्टर को बना सकते हैं, इसमें बताऊंगा। ये एक लोकल अडेप्टर है, ये 12 वोल्ट का, और इसको ही मैं कन्वर्ट करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास 7.5 वोल्ट का अडेप्टर नहीं था और कैसियो को चलाने के लिए 7.5 वोल्ट की जरूरत थी। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद इस अडेप्टर का पहले इंटरफेस आप देख लीजिए, या इसके अंदर के सर्किट को देख लीजिए कि इसके आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। जहां से वोल्टेज आउटपुट हो रही है उसके पास में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर के जस्ट यहाँ पर, ये देखिए इस लोकेशन पे एक जेनर डायोड लगी हुई है। जेड यहाँ पर सिंबल दिया गया है। तो जेनर डायोड यहाँ पर क्या होती है, 12 वोल्ट की लगी हुई रहती है, जो वोल्टेज को फिक्स करके आउटपुट में 12 वोल्ट करवाती है। इसी पे हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं और इसी को हम जुगाड़ तरीके से हम कैसियो के लिए तैयार करने वाले हैं। 7.5 वोल्ट की, लगभग 7.5 से 7.5 के बीच में जो भी अपने पास जो भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे उससे हम करवाएंगे। तो इस डायोड को हम इसकी एक लेग उठा के हमने किनारे कर लिया, यानी कि इसको इस सर्किट से हटा लिया है। अब यहाँ पर इसको हटा लिया है। अब ये देखिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा आउटपुट करेगा क्योंकि इसकी जगह पे हमने दूसरी जेनर लगानी होगी। इसी जेनर पे ही मॉडिफिकेशन करके हम वोल्टेज बनाएंगे। मेरे पास अभी 3 वोल्ट करीब की 3.3 वोल्ट से मैंने कि 3.5-4 वोल्ट के आसपास की एक जेनर है। इसको हम लगाने वाले हैं। जितने वोल्ट की जेनर होगी ज़रूरी नहीं कि उतना ही वोल्ट ये आउटपुट करवाए। कुछ पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकता है फ़र्क। तो मेरे पास अभी 3v3 की जेनर है और अलग अलग वोल्टेज की यहाँ पर आती है। आप इसमें से 15, 16, 20, 25 वोल्ट भी आउटपुट करवा सकते हैं, लेकिन आपको आउटपुट में ज़्यादा वोल्ट निकाल रहे हैं तो आउटपुट के कैपेसिटर को आपने बढ़ाना पड़ेगा वोल्टेज को, अगर वो कम वोल्ट का है तो। लेकिन हम इसमें घटा रहे हैं तो आउटपुट के कैपेसिटर में कोई मॉडिफाई नहीं करेंगे अभी। सबसे पहले तो मैं इसमें एक जो जेनर मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ उसको बाहर से ही सोल्डरिंग करके आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या ये वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, ये वर्किंग में है कि नहीं ये आपको दिखा देता हूँ। तो जेनर की एक पॉइंट को मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। जो जेनर पीछे से लगी हुई थी उसको इस तरीके से मैंने पीछे यानी कि उसके उल्टे साइड से अभी सोल्डरिंग कर रहा हूँ, सिर्फ एक दिखाने के लिए कि क्या ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में मैं इसको फिक्स कर दूंगा। अभी ये 3 वोल्ट की है तो आउटपुट कितना कर रहा है अभी देखते हैं इसमें। तो उसको मैं सोल्डरिंग कर लिया, अभी मैं इसको चला के दिखा। अच्छा, यहाँ पर जो जेनर डायोड आप लगाने वाले हैं ना, वो उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में उस साइड दूसरी लगी हुई है। कैथोड की जगह कैथोड, एनोड की जगह एनोड। और दूसरी जेनर जो इसमें लगी हुई है उसको निकाल लेना पहले। ठीक है, तो ये मैंने निकाल के रखी हुई है। तो उसके बाद मैंने दूसरी लगाई हुई है, ऐसे नहीं कि दोनों को साथ में। अब मैं इसको प्लग में लगा लेता हूँ और देखिए लाइट तो जल गया है। अब आउटपुट चेक करेंगे हम, इसमें आउटपुट कितना मिल रहा है। तो इसमें आउटपुट 4 वोल्ट मिल रहा है। मल्टीमीटर थोड़ा सा यहाँ पर ढक गया है, माफ करना, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा वीडियो पे ही था। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 4 वोल्ट यहाँ पर करीब करीब ये मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर 4 वोल्ट मिल रहा है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए मुझे तो निकालना है लगभग 7 वोल्ट से 7.5 वोल्ट के बीच में। और मैं चेक करूंगा कोई कंपोनेंट यहाँ पे हीट तो नहीं कर रहा है। देखिए होगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ चेक करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार क्या होता है कुछ चार्जेस में प्रॉब्लम आने लगती है अगर ज़्यादा वोल्ट आउटपुट करवा रहे हैं। कम वोल्ट में कुछ भी नहीं होता। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या कि 2 जेनर को सीरीज में लगाऊंगा। ठीक है, एक जेनर तो लगी है, उसी के साथ में मैं दूसरी जेनर को भी यहाँ पर सीरीज में लगाने वाला हूँ। उसी के साथ में बिल्कुल सीरीज में लगाना है। ठीक है, जैसे आप लगा रहे हैं एक जेनर को, उसी के साथ में दूसरी को सीरीज में लगा लेना है। अब 2 जेनर अगर सीरीज में लगेंगी तो अगर आपकी एक 4 वोल्ट की है तो दूसरी लगभग अगर 3 वोल्ट भी है तो 3 दूनी 6-7 वोल्ट के समथिंग जाएगा। अब वैसे कैलकुलेशन करके तो हमारा अलग निकलेगा वोल्टेज। जैसे एक जेनर लगा के 4 वोल्ट निकल रहा है तो 2 को लगा के 8 वोल्ट निकलना चाहिए। लेकिन 2 को लगाने के बाद भी वोल्टेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन और जेनर की कैलकुलेशन में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं, मैं बोलूँगा जरूरी नहीं कि वही वोल्टेज निकाले, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं मैंने 2 जेनर को सीरीज में लगा लिया क्योंकि मेरे पास अभी फिक्स 7 से 8 वोल्ट की कोई जेनर नहीं थी।
ठीक है, इसीलिए मैंने 2 जनरेटर को सीरीज में लगा के वोल्टेज को डबल कर दिया है। अभी यहाँ पर वोल्टेज निकाल रहा है करीब ये 7 वोल्ट। माफ करना, फिर मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मल्टीमीटर यहाँ पर ढका हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मल्टीमीटर खिसका देता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान वीडियो बनाने से मल्टीमीटर में नहीं गया था। तो अभी देख सकते हैं मल्टीमीटर वोल्टेज कितना शो कर रहा है, 7.14 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। कोई ऐसे फेक वीडियो नहीं हम बनाते हैं, जो भी चीजें हैं टोटली बताते हैं। जेनर का यहाँ पर जेनर उसको वोल्टेज को आउटपुट करवाने का काम कर रहा है। उतना जितने वोल्ट का आप मॉडिफाई ये जेनर ही करेगा, ये चार्जर को मॉडिफाई जेनर ही, इसकी वोल्टेज को जेनर ही मॉडिफाई करेगा। ठीक है, मतलब हम एक जेनर के थ्रू सारी वोल्टेज को ही चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास वो जेनर वाला अडेप्टर है। तो बहुत सारे अडेप्टर में 4148 डायोड भी होती है, तो देख लेना 4148 डायोड ना हो, जिस पे आप काम कर रहे हो वो जेनर डायोड हो। उस पर वी लिखा होगा, 3V 4V 12V इस तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये देख लेना। अब मैं पुरानी वाली को निकाल लेता हूँ, जेनर को, जो 12 वोल्ट की थी। शायद 12 वोल्ट की लगी रहेगी इस पे, वोल्टेज मैंने पढ़ी नहीं होगी 12 वोल्ट की, क्योंकि ये 12 वोल्ट आउटपुट करवानी है इसको। अब इसको निकाल के मैं दूसरी को, जो मैंने यहाँ पर सीरीज वाली 2 जेनर डायोड जोड़ के बनाई थी, उसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो देखिए बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर जो कैसियो कस्टमर लेके आए ना, वो तैयार करके अपन इसमें देंगे। इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और हम करने वाले हैं। पहले जेनर को लगा लेता हूँ, सारा काम अपना फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होने वाला वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि कैसियो में जो वोल्टेज इनपुट होनी है उसकी पोलरिटी चेंज है बिल्कुल, वो भी दिखाऊंगा। पहले जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, अभी एक वायर टूट गई थी, उसको भी जोड़ लूंगा मैं। इस वायर को मैं जोड़ लेता हूँ, और जेनर भी सक्सेसफुल यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, तो चलिए फिर एक बारी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, पहले चेक करके दिखाना चाहूँगा। आप सामने मल्टीमीटर देखिए, मल्टीमीटर पे जो वोल्टेज शो कर रहा है वो है 7.14 वोल्ट। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारी जो ये लीड होती है, लीड में क्या होता है कि बीच वाला प्लस का होता है, लेकिन ये जो कैसियो में है इन्होंने क्या देखा, बीच वाला माइनस दे रखा है। आप देखेंगे बीच वाला जो पोर्ट है वो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है 7.5 वोल्ट, और बीच का माइनस होना चाहिए, इनने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम जो हमने चार्जर बनाया है वो ट्रेडिशनल जो तरीका होता है वो होता है बीच वाला प्लस होता है। अब यहाँ पर बीच में हमें माइनस चाहिए, तो हम इसकी आउटपुट की जो दोनों वायर्स हैं उनको चेंज कर देंगे, इनकी पोलरिटी चेंज कर देंगे। प्लस को माइनस की जगह पर लगाएंगे, माइनस को प्लस की जगह पर लगा देंगे। बस इतना सा और करना है, क्योंकि कैसियो में इन्होंने बिल्कुल अलग यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है। वोल्टेज तो हमने बना दी, 7 वोल्ट से भी अच्छी काम करेगा, लेकिन पोलरिटी भी हमने चेंज कर दी है। अब बीच में से माइनस निकालना चाहिए। अब प्लस को हम बाहर पे रखते हैं और बीच में माइनस को रखते हैं, तो अब ये प्रॉपरली उसके लिए परफेक्ट है, एलिजिबल है ये कैसियो को चलाने के लिए। बड़ा इतना सा जुगाड़ करना पड़ा, काम बन गया। वो तो एन वक्त पर ही मौजूद था। चलिए चला के आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना, जुगाड़ पसंद है तो लाइक करके शेयर करना। सक्सेसफुल तरीके से जुगाड़ हुआ, जुगाड़ ने भी परफेक्ट ये काम हुआ है। ठीक है, थैंक यू।